नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। पुलिस ने ड्रोन से दागे हैं आंसू गैस के गोले। दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं किसान और तमाम तैयारियों के साथ ये देखिए तस्वीरें सामने आई है। शंभू बॉर्डर से देखिए किस तरह से आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं और इधर उधर भागते हुए किसान आपको दिख रहे हैं। तो ये आप इस वक्त ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर से तस्वीरें। और देखिए और दीपक दुबे शंभू बॉर्डर पर लगातार मौजूद है क्योंकि इंटरनेट वहां पर बंद है, तो ऐसे में हम सीधा उनसे जुड़ भी नहीं सकते। फोन लाइन पर मेरे साथ दीपक दुबे हैं। दीपक, क्या अभी फिलहाल तस्वीर, क्या हालात बने हैं वहां? जी, आपको बता दें कि हालात यहाँ पर अब नाजुक बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि किसानों की तरफ से जिस तरह की तैयारी की गई है बैरिकेड को तोड़कर और फोर्स के सामने से निकलकर पंजाब से हरियाणा में हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने के लिए, तो यहाँ पर आपको बता दें कि अभी कुछ मिनट पहले ड्रोन से पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो वही किसानों ने अपनी पूरी तैयारी कल से ही कर ली है। यहाँ पर आपको बता दें पॉपलाइन मशीन लाई गई है, इसके साथ साथ जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। जो अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं उससे जो 5 से 7 फीट की जो बड़ी दीवार सीमेंट की कंक्रीट की बनाई गई है पुलिस के द्वारा ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज पर ही पुलिसकर्मी हजारों की संख्या में, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, बीएसएफ के जवान हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, उन सभी के द्वारा किसानों को रोकने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन किसानों ने यहाँ पर शील्ड कवर में अपनी जेसीबी मशीन को बनाया हुआ है जिससे कि जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे ड्राइवर को तकलीफ ना हो या ड्राइवर को अवरोध ना पैदा कर सके पुलिस फोर्स, इस वजह से शील्ड कवर में जेसीबी मशीन को पॉपलाइन मशीन को कन्वर्ट कर दिया गया है। और कुछ ही समय में जो जेसीबी है और पॉपलाइन मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके जरिए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें दोनों ब्रिजेस पर इस वक्त पुलिस की तरफ से भी जेसीबी मशीन लगा दी गई है। एक एक ब्रिज पर 2 से 3 जेसीबी मशीन दोनों ब्रिजेस पर लगाई गई है क्योंकि किसान दोनों तरफ से, दोनों ब्रिज से हरियाणा के रास्ते के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। और हजारों की संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो पिछले 9 दिनों से तैनात है। पिछले 9 दिनों से आपको बता दें आंदोलन यहीं पर बैठा हुआ है। हालांकि 2 से 3 दिन जो क्रूशियल थे शुरुआत के, उसमें झड़प दोनों की तरफ से हुई थी जिसमें पथराव भी फेंके गए थे और पुलिस की तरफ से इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया था। वहीं जो ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन को गिराने के लिए किसानों ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है कि पतंग का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पतंग में जो मांझा होता है उसके जरिए अगर ड्रोन ऊपर से पुलिस की तरफ से भेजा जाता है पंजाब के बॉर्डर में जहां पर किसान इस वक्त खड़े हैं, तो ड्रोन को रोकने के लिए आंसू गैस के गिरने से पहले ड्रोन को मांझे से कैसे काट दिया जाए या उसे फंसा कर गिरा दिया जाए, ये भी स्ट्रैटेजी किसानों की तरफ से बनाई गई है। तो यानी कि आने वाले कुछ घंटे बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं और संभवतः आपको बता दें संभवतः दोनों तरफ से झड़प होगी क्योंकि जो स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है कि किसान अब साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है कि आप जो सरकार ने 4 बार बैठक की थी, सरकार ने जो प्रस्ताव रखा था हम उसको नहीं मानते क्योंकि एमएसपी। ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। बड़ी खबर इस बीच देखिए किसान दिल्ली कूच को किस तरह से तैयार हैं, तैयारी पूरी तरह से कर रखी है। और देखिए झड़प की जो तस्वीरें हैं ये शंभू बॉर्डर से इस बीच बड़ी खबर जो सामने आई है वो आपको बता दें किसानों से बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार है। यानी एक बार फिर बातचीत का न्योता केंद्र सरकार की तरफ से 5वें दौर के लिए ये भेजा गया है किसानों को। सरकार की तरफ से न्योता, कृषि मंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की है। तो किसानों की सभी मांगों पर बात होगी, ये कह रहे हैं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। तो 5वें दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर न्योता यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया है और किसान की सभी मांगों पर बातचीत होगी, लेकिन किसान शांति बनाए रखें, ये अपील कर रहे हैं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। तो बड़ी खबर, इससे पहले 4 दौर की वार्ता हो चुकी है जो कि पूरी तरह विफल रही। हालांकि सरकार की तरफ से सकारात्मक जो है संकेत दिए गए, लेकिन किसानों ने कल ही ये देखिए ट्वीट किया है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने
और जानकारी दे रहे हैं कि सरकार चौथे दौर के बाद पांचवें दौर में सभी मुद्दों जैसे कि एमएसपी की मांग, इसके साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय हो या एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। और मैं दोबारा किसान से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दीपक दुबे लगातार बने शंभू बॉर्डर से। दीपक, अब पांचवें दौर की बातचीत का न्योता मिल गया है, लग रहा है कुछ थमेगी जो ये झड़प और जो ये हालात बिगड़ने जैसी जो तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ थमेगा? तैदी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पंजाब पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, लेकिन किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांगों को 2 साल से नजरअंदाज किया गया, किसानों की मांगों को नहीं सुना गया। जो लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा जो अन्य किसान जो घायल हुए या मौतें हुई हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। 23 जो फसलें हैं उस पर एमएसपी की बात सरकार गारंटी दे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे और इसके साथ साथ जो कर्ज मुक्ति है उसको लेकर सरकार बात करे। लेकिन सरकार की तरफ से 5 जो फसलों पर गारंटी देने की बात कही गई थी, उसे किसान ने साफ तौर पर मना कर दिया है। आपको बता दें कि तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का एक पूरा लंबा जो काफिला है किसानों का, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ अपने अनाज के साथ बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हम आगे की तरफ कूच करेंगे और सिचुएशन यहाँ पर बताएं गंभीर कुछ समय बाद हो सकती है, क्योंकि किसान अब रुकने वाले, जैसा कि इनके नेताओं का और किसानों से जो हमारी बातचीत पिछले 9 दिनों में हुई है, आज भी हुई है, कहना है कि हम रुकने वाले नहीं है। किसानों ने मास्क का अलग से इंतजाम किया हुआ है, चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो आंखों में जलन, सीने में जलन होने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके लिए भी उन्होंने बाकायदा तैयारी की है। शील्ड कवर में अपने जेसीबी मशीन को, पॉपुलर मशीन को तैयार किया गया है कि जो गोले फेंके जाएंगे किसानों की जेसीबी पर या मशीन पर, उसे किस तरह से आगे की तरफ ठीक है दीपक, आप बने रहिए। इस बीच आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से। आप देखिए तस्वीरें, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं और जिस तरह से दीपक बता रहे हैं कि इन पर अगर काबू नहीं पाया गया, अगर हालात काबू में नहीं आते हैं तो ये जो स्थिति है और बिगड़ सकती है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ड्रोन की मदद से और किसान आपको इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं। तो हालात कितने संवेदनशील हैं, तस्वीरें जो है खुद ही ये बयां कर रही है। इस बीच सरकार की तरफ से एक बार फिर पहल की गई है। अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने उन तमाम बातों को वहां पर अपने ट्वीट में शामिल किया है। किसानों से बातचीत, चौथे दौर की बातचीत के बाद एक बार फिर सरकार बातचीत का न्योता दे रही है किसानों को, चाहे उसमें एमएसपी की मांग हो, इसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर हो, जो कि प्रस्ताव सरकार ने चौथे दौर की बातचीत में रखा, उस पर भी बातचीत करने के लिए तैयार है। इसके अलावा एफआईआर पर भी बातचीत की जाएगी। तो ये 5वें दौर की बातचीत का न्योता है सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट करके दिया है। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इस बीच शांति बनाए रखें। लेकिन देखिए आप किस तरह से आज पूरे लाव लश्कर के साथ कैसे आज दिल्ली कूच के लिए किसानों की तैयारी दिख रही है। हालांकि अलर्ट पर प्रशासन भी नजर आया है और तस्वीरें आप शंभू बॉर्डर से कुछ देर पहले की है, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इंटरनेट वहां पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो हमारे जो तमाम सहयोगी हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस तरह से फोन लाइन के थ्रू हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं, वहां की तस्वीर को जिस तरह से बयां कर रहे हैं, हालात को बयां कर रहे हैं, वो वाकई जो हालात हैं काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन किसानों का उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि वो पीछे हटेंगे नहीं, दिल्ली कूच करेंगे। वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके, जिनकी संख्या 1200 से भी ज्यादा बताई जा रही है, 14,000 की संख्या में किसान यहां पर डटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर से आप ये देख रहे हैं कुछ देर पहले की ही तस्वीर। दिल्ली कूच करने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई, मांगे उनकी वही हैं, चौथे दौर की बातचीत। हालांकि जब बातचीत खत्म हुई थी तो एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई थी, सरकार की तरफ से भी और किसानों की भी तरफ से। लेकिन विचार विमर्श करने के बाद किसानों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से, सरकार के उस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। 5 फसलों पर एमएसपी के लिए, एमएसपी के साथ साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट से सहकारी समितियां जो हैं वो खरीदेंगी, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब 5वें दौर की बातचीत के लिए सरकार की तरफ से न्योता भेजा गया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है और 5वें दौर की बातचीत के लिए न्योता भेजा है।
लेकिन वाकई इस तरह की जो तस्वीरें जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर से आ रही है, शंभू बॉर्डर से, क्योंकि कुछ देर पहले की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह से किसानों की तैयारियां थी पोकलैंड मशीनों के साथ, ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स के साथ, हाइड्रोलिक क्रेन के साथ, कैसे किसान बड़ी संख्या में लगातार जुट रहे हैं और दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं।